आपको मैं बताऊं आज बहुत सारे फ़र्क है। वो नेचुरल है, ये जो है आर्टिफिशियल है। मरियम नवाज की तमाम चीज़ें ही आर्टिफिशियल है। उनका दिखने से लेके बोलना, चलने से लेकर एक्ट करना, उनकी लाइफ की स्टोरीज सब आर्टिफिशियल है। यानी ये केतली के साथ, फ्राई पैन के साथ कपड़े भी इस्त्री करती रही हैं। कोई दुनिया की ताकत ये बात मान सकती है? अजीबोगरीब हरकतें इनकी, इनको जितनी फैसिलिटीज थी आप सोच नहीं सकते। तो नाजरीन, ये जरा आप देखें एक और तस्वीर। ये एक तस्वीर में मरियम नवाज नीचे बेहतरीन जो है वो एक दिखावा कैसा जबरदस्त होता है, शानदार लीडर की तरह दिखना है इनको। तो जनाब वो कॉस्ट्यूम के ऊपर ज्यादा तवज्जो होती है, दिमाग के अंदर कुछ नहीं है। वो गई अल्लामा इकबाल के मज़ार पे और ये लिख रही थी उर्दू, का, के और की, वो इनसे मैनेज नहीं हो रहा था। यानी हमारे तीसरी जमात के बच्चे की या दूसरी जमात के बच्चे की राइटिंग मरियम नवाज से अच्छी है, और का, के, की का फर्क तो उसको भी पता है। पहली जमात में बताना शुरू कर देते हैं पंजाब में का, के, की क्या है, बड़े आराम से वो बताते हैं। तो एक तरफ आपकी मरियम नवाज है और एक तरफ सुहेल अफरीदी है। ये देखें, सुहेल अफरीदी ने लिखा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के ऊपर एक वादे पैगाम लिखा। सुहेल अफरीदी ने अपना पैगाम अंग्रेजी में लिखा और आप राइटिंग देख लें, अच्छी खासी राइटिंग है। और एक तरफ पीएचडी है और एक तरफ पाकिस्तान से पढ़ा हुआ नौजवान है। तो भाई हमें तो अपनी काबिलियत पे फख्र होना चाहिए कि पाकिस्तान में तालीमी जो काबिलियत है वो बड़ी शानदार है लोगों की। मरियम नवाज ने पता नहीं कितों पीएचडी किया है। अब वो ये जनाब सुहेल अफरीदी लिखते हैं कि मैं उर्दू ट्रांसलेट आपको कर देता हूं कि मेरे लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि मैं पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर हाजिर हुआ। मेरी ख्वाहिश है कि तमाम पाकिस्तानी इनकी तकारीर को सुने और पाकिस्तान के तमाम इदारे उनकी हदायत के मुताबिक अमल करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब ये जो मामला है ना कि इदारे हदायत के ऊपर अमल करें, यही तो असल मामला है पाकिस्तान का। इसी वजह से तो सुहेल अफरीदी जो वहां लिख कर आ गए मज़ार कायद पे, इसकी वजह से तो पाकिस्तान के जर्नैल या पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, मैं जब जर्नैल बोलता हूं ना तो ये जो हमारे फील्ड के अंदर जर्नैल हैं जो लड़ाइयां लड़ रहे हैं, वो बुरा ना बनाएं प्लीज। मैं माजरत चाहता हूं, मैं उनको नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं उनको जो पॉलिसी के अंदर मुदाखलत करते हैं, वो जो सियासत के अंदर मुदाखलत करते हैं, वो जो इंतजामिया के अंदर मुदाखलत करते हैं, वो जो कारोबार के अंदर मुदाखलत करते हैं, जो अपने काम के अलावा दूसरा काम करते हैं, वो ज्यादती करते हैं। वो ज्यादती करने वालों से मैं मुखातिब होता हूं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बेहतरीन वर्ड है इसके लिए। तो अब ये इस वजह से तो तकलीफ है कि ये कौन होता है हमें कहने वाला कि आप अपना काम करें और दूसरा काम ना करें और कायदे-आज़म की बात माने। हालांकि इन्होंने कायदे-आज़म की बात कभी नहीं मानी। यहां पे एक और खबर है, और खबर यह है कि अमनो अमान पर ब्रीफिंग के लिए खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की खुसूसी कमेटी ने अमनो अमान पर इन कैमरा ब्रीफिंग के लिए कोर कमांडर पेशावर को खत लिख दिया है। ये जनाब खत लिख दिया है इन्होंने कि जनाब आएँ और आकर हमें आप बताएं कि सिक्योरिटी के मामला क्या हैं, और हम आपको बताते हैं कि हमारे मामला क्या हैं, और आकर इन कैमरा ब्रीफिंग दें। हम इसको पब्लिक नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम चीज़ें हमारे साथ आप अपनी शेयर करें, हम आपके साथ अपनी चीज़ें शेयर करें। और गालिबन इसके अंदर देखें ना, अब ये ब्रीफिंग होनी चाहिए। अवामी मुंतखब नुमाइंदे हैं ये हुकूमत है, और इसका ये हक है कि सरकारी ऑफिसर इन्हें आकर ब्रीफिंग दे। तो ये ब्रीफिंग होनी चाहिए। 21वें 22वें ग्रेड के ऑफिसर को आना चाहिए और आकर इनको ब्रीफ करना चाहिए कि सर ये मामलात हैं, और इसके बाद जो अवामी मुंतखब नुमाइंदे हैं वो बताएं कि कहां कहां पे क्या क्या प्रॉब्लम है। और वो जो जरगा हुआ था जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज, लगभग 21 पॉलिटिकल पार्टीज और दीगर लोग, सारे स्टेक होल्डर इकट्ठे हुए थे, उस जरगे के जो फैसले हैं वो भी इनके सामने रखे जाएं और इन्हें कहा जाए कि जनाब ये फैसले लेकर आप अपनी मिलिट्री क़यादत के पास जाएं और उनको बताएं कि ये अवामी नुमाइंदगान ये कह रहे हैं, लिहाजा कोई रास्ता निकालें, अमन व अमान के लिए मिलजुल कर काम करें। सिर्फ ये गोलियां चलाने से या बम बरसाने से दहशतगर्दी अगर खत्म होती तो आप पिछले 25 साल में दहशतगर्दी खत्म कर चुके होते। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अगला इम्तिहान है वो अडियाला जेल के बाहर कल के दिन में। अब देखना यह है, कराची ने तो अपना इम्तिहान पास किया, जबरदस्त शानदार तरीके से कराची के लोग निकले। अब इम्तिहान है जो अपर पंजाब के लोग हैं, या जो आप कह लें कि पोठवार रीजन के लोग हैं, या पिंडी डिवीजन के लोग हैं, या इसकी सराउंडिंग में रहने वाले मियाँ वाली से इधर उधर से जो लोग आते हैं, या अडियाला की सराउंडिंग में जो 100 किलोमीटर का एक रेडियस है। अब उन लोगों का इम्तिहान है कि वो लोग किस तरह आके इमरान खान की बहनों के साथ मंगल वाले दिन इजहार यकजहती करते हैं, क्योंकि इन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि 10,000 पाकिस्तानियों को आना चाहिए। तो ये अब हम इसके ऊपर नजर रखेंगे कि कल क्या होता है, आपको रिपोर्ट करेंगे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने बड़ी शानदार बात की, बहुत शानदार बात। ये थोड़ी सी मुश्किल उर्दू है, लेकिन इसको आप गौर से सुनिएगा। यही वो असल मसला है जो इस वक्त इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी
ये इतने छोटे छोटे बोनों से जो मार खा रही है ना, असल मसला